कांग्रेस के पास ढोल पीटने के अलावा कोई काम तो रह नहीं गया है। 50 साल और 40 साल के नौजवान जो विपक्ष के नेता लोग हैं, तो उन लोगों को तो इस कड़ाके की ठंड में रजाई में दुबके होंगे या हीटर ताप रहे होंगे। एनडीए को पूर्ण बहुमत दी, रिकॉर्ड तोड़ बहुमत दी, विरोधी विरोध में बैठने लायक नहीं रह गए हैं। कांग्रेस के पास तंज कसने के सिवा कुछ बचा नहीं है। मकर संक्रांति के बाद 16 जनवरी से नीतीश कुमार बिहार की यात्रा पर निकल सकते हैं। इस यात्रा का मेन उद्देश्य यह है कि प्रगति यात्रा के दौरान हुए कामों की जायजा करेंगे, देखेंगे कि प्रगति यात्रा के दौरान जिन कार्यों का उद्घाटन शिलान्यास किया था वह कार्य कहां तक पहुंचे हैं, कार्य संपन्न हुआ है कि नहीं हुआ है। इनकी यात्रा 16 जनवरी से लेकर 25 फरवरी तक चलेगी। इस यात्रा में बिहार के अलग अलग जगहों से नीतीश कुमार यात्रा करेंगे और देखेंगे कि वह जिन प्रगति यात्रा के दौरान जो कार्य किए थे वह कहां तक पहुंच चुकी है। इस यात्रा को लेकर बीजेपी और जेडीयू की तरफ से ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार बिहार की जनता के सच्चे सेवक हैं, वो अपने लोगों से मिलने जा रहे हैं। वही कांग्रेस की तरफ से कुछ लोगों का तंज ये आ रहा है कि नीतीश कुमार बिहार सरकार का आधा काम डीके बोस नाम के व्यक्ति कर देते हैं और बाकी कुछ जो काम है वह बीजेपी कर रही है। ऐसे में सवाल आता है कि नीतीश कुमार पे जो आरोप आ रहे हैं इसको हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि लोग क्या सोच रहे हैं इस बारे में। नीतीश कुमार जी की यात्रा है 16 तारीख से, इस यात्रा को आप कैसे देखेंगे? ये यात्रा जो है बहुत ही बढ़िया यात्रा होने वाला है और ये समीक्षा के लिए, प्रगति यात्रा का समीक्षा के लिए निकल रहे हैं ये मुख्यमंत्री जी। और इसमें हमारे सदस्यता अभियान पे भी हम लोग का चर्चा हो रहा है। हम लोग उस यात्रा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। कांग्रेस की तरफ से यह इल्जाम लग रहा है कि नीतीश कुमार का आधा काम डीके बोस नाम का कोई व्यक्ति है वो कर देता है, बाकी काम बीजेपी कर देती है। नीतीश कुमार जी के पास कोई काम नहीं है, इसलिए यात्रा पर निकल रहे हैं। क्या आप कांग्रेस के पास ढोल पीटने के अलावा कोई काम तो रह नहीं गया है। अब आधा दर्जन रह गए, 243 विधानसभा सीट में आधा दर्जन में रह गए, केवल उनको हो हल्ला करना है और अल्लू मल्लू गल्लू कुछ भी ये लोग बोल सकते हैं। नीतीश कुमार के बारे में कोई भी ये कहे, नीतीश कुमार स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करते हैं और नीतीश कुमार कभी भी किसी के बैसाखी के भरोसे नहीं रहे हैं। उन्होंने 2005 से जो बिहार को विकासशील राज्य में जो परिवर्तित किया है वो पूरी दुनिया जानती है और उनके बारे में कोई बातें करनी, अनर्गल बातें करनी, ये प्रलाप करना कांग्रेस या राजद या किसी के भी यह होता है, ये गलत बात है। 16 तारीख से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पुनः एक बार चंपारण का दौरा कर रहे हैं और ये हमेशा उन्होंने कहा है कि जो अपार बहुमत बिहार की जनता ने दिया है उसके लिए आभार व्यक्त तो करेंगे ही और पिछले जब भी कार्यक्रम हुए हैं उसके कार्यों की समीक्षा करते हैं। हमेशा नीतीश जी करते हैं, वो इस बार भी वही करेंगे। नीतीश कुमार जी की यात्रा 16 जनवरी से 25 फरवरी तक चल रही है। इस यात्रा में बहुत सारे इल्जाम भी उन पर लग रहे हैं, क्या कहना चाहिएगा? जो लोग कह रहे हैं कि उनके पास अब कोई काम ही नहीं बचा है। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को हम धन्यवाद देते हुए यही कहेंगे कि बहुत पेशेंस की जरूरत पड़ती है जनता के बीच में आने के लिए। एक नीतीश कुमार को छोड़ दीजिए तो बिहार में अभी कोई विपक्ष के पास चेहरा नहीं है जो चुनाव के अलावे कभी क्षेत्र में जनता के बीच में आने की उनके पास कोई पेशेंस हो, इसलिए कि वो काम करते हैं, जो काम करता है वही जनता के बीच में जाता है। और ये शुरू से आप देखिएगा कि 2005 में जो नवंबर में हम लोग की सरकार बनी, उसके बाद से निरंतर किसी न किसी कार्य के नाम पर उनका दौरा हमारे यहाँ होते आया है और उसकी शुरुआत बगहा और वाल्मीकि नगर से ही वे करते आए हैं। कुल मिलाकर पश्चिमी चंपारण जिला से उनका यात्रा शुरू से होते आ रहा है। और हम तो यही कहेंगे कि चुनाव के बाद आप देख लीजिए जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनके नेता कितने देशों का विदेश में दौरा कर लिए। अगर नीतीश कुमार के बाद की राजनीति की बात की जाए तो जेडीयू या एनडीए के पास कौन कौन से संभावित चेहरे हो सकते हैं? संभावित चेहरे कौन है? अभी तो नीतीश ही कुमार है। 25 से 30 फिर से नीतीश, यही नारा था एनडीए का। तो इस बीच में तो दूसरे किसी की गुंजाइश नहीं है।
अगर वैसी परिस्थिति कुछ आई तो नीतीश कुमार जी सक्षम है, वो विचार कर लेंगे और एनडीए नेतृत्व बैठ के आपस में विचार कर लेगा। जेडीयू का भविष्य तो निशांत कुमार, जेडीयू के कार्यकर्ताओं की तो इच्छा यही है कि जब भी नीतीश जी छोड़े, हम लोग तो चाहेंगे कि 30 के बाद ही, जब तक स्वस्थ हैं तब तक काम करें, लेकिन जब भी छोड़े तो निशांत कुमार हैं जो जेडीयू का नेतृत्व संभाल सकते हैं। और कांग्रेस वाले क्या कहेंगे, उनके तो नेता चुनाव के बाद विदेश भाग जाते हैं, और 50 साल और 40 साल के नौजवान जो विपक्ष के नेता लोग हैं, तो उन लोगों को तो इस कड़ाके की ठंड में रजाई में दुबके होंगे या हीटर ताप रहे होंगे। अभी तो तेजस्वी यादव दिल्ली से भी यहाँ नहीं है, और इस कड़ाके की सर्दी में नीतीश कुमार 74-75 साल की उम्र में अगर निकल रहे हैं बिहार के दौरे पर, तो उन लोगों को कमेंट करने के अलावा उन लोग पास है ही क्या। निशांत कुमार को बिहार की राजनीति में आप कैसे देखते हैं? नहीं, बिहार का भविष्य है निशांत कुमार, युवाओं का दिलों का धड़कन है निशांत कुमार। नीतीश कुमार के बाद निशांत कुमार ही है जो बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए सोचते हैं। अभी भी वो पॉलिटिक्स में नहीं है, उसके बावजूद भी आप देख रहे होंगे कि बहुत उनका बयान आ रहा है जो माने बिहार की विकास की गति को तेज करने के प्रति उनके बहुत ऐसे बयान है। नीतीश कुमार तो है ही, नीतीश कुमार तो पूरे बिहार का नहीं पूरे भारत का बोल रहे हैं। अगर पूरे एनडीए की बात की जाए तो सीएम का कैंडिडेट आपके देखने से कोई और हो सकता है? अभी तो हमारे नेता नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़े और बिहार की जनता नीतीश कुमार में विश्वास करके एनडीए को पूर्ण बहुमत दी, रिकॉर्ड तोड़ बहुमत दी। विरोधी विरोध में बैठने लायक नहीं रह गए हैं। तो कांग्रेस का बड़ा तंज आ रहा है, क्या देखिए, कांग्रेस के पास तंज कसने के सिवा कुछ बचा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बिहार के विकास पुरुष हैं। जब भी चंपारण आते हैं कुछ ना कुछ चंपारण वासियों को जरूर देते हैं। चाहे जो भी विकास यात्रा होती है वो चंपारण से शुरू करते हैं। हम लोग चंपारण वासी उनके हृदय में बसते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है कि वो आए, और बहुत हम लोगों की उम्मीद है और आते हैं तो वो हर विकास की जायजा अपने स्वयं लेते हैं। इतनी कड़कती ठंड में माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, यह चंपारण के लिए गौरव की बात है। और रही आरजेडी और कांग्रेस में तो उन लोगों का तो सिर्फ कमेंट के सिवा कुछ बचा नहीं है। बस क्या कहना चाहिएगा? नीतीश कुमार जी की यात्रा शुरू हो रही है, बहुत लोग कह रहे हैं कि खरमास के बाद से सीएम बदल जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एनडीए के सरकार में जो है कि हम लोग भले वक्ता ने बोल दिया था 20 से 25 फिर से नीतीश के पैटर्न पे हम जो है जनादेश मिला। जनादेश का अपमान कभी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग नहीं किया है। जनादेश का अपमान हम लोग नहीं करते, जनादेश के साथ हम लोग रहते हैं। वैसे भारतीय जनता पार्टी देश की नंबर 1 पार्टी है, उसके पास विकल्प की कोई कमी नहीं। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। और भी लोग हैं चाय की दुकान पे, हम कोशिश करते हैं लोगों से जानने के लिए। यहीं के हैं आप? क्या मतलब मैटर क्या? नीतीश कुमार जी की यात्रा शुरू होने वाली है, क्या लग रहा है इस यात्रा को लेकर? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सीएम का चेहरा भी बदल जाएगा, नीतीश कुमार को हटा देना चाहिए, क्या सोचा आप? इस मैटर तो हम पढ़ना नहीं चाहेंगे, लेकिन नीतीश कुमार को समझना बिहार के लोग के परे की बात है। वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो चाहे तो केंद्र की सरकार गिर सकती है। अगर बिहार का विकास करना हो तो माननीय मुख्यमंत्री को या किसान पर भी ध्यान देना होगा, जो चीज बोलते वो करें। उनका विकास बगहा से शुरू हुआ था, लेकिन बगहा के लिए अभी तक न जिला बना है न आगे आश्वासन पर आश्वासन देते हैं, इसीलिए उनको कुछ हम लोग कहा नहीं जा सकता है। अभी किसान को गन्ने के रेट के लिए दिया गया था, उसमें जो भी वह बोले वह बोला गया है कि 25 रुपया दिया जा रहा है, लेकिन सामने जो देखा जा रहा है वो 15 रुपया बढ़ा। इसीलिए उनकी बोलनी और कठिन में दोनों अंतर है, इसीलिए उनका नाम रखा गया है पलटू चाचा। ऐसे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोल सकते। धन्यवाद। क्या कहना चाहिएगा? नीतीश जी की यात्रा तो हो रही है, लेकिन इस पर बहुत सारे चीज भी आ रहे हैं कि सीएम चेंज हो जाएंगे, सीएम का नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर देना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। नीतीश कुमार प्रगति यात्रा हर साल निकालते हैं और इस चंपारण के धरती से ही निकालते हैं और समीक्षा करते हैं कि एक साल में हुआ क्या है। और विपक्ष का काम है बोलना, कांग्रेस वालों का काम है बोलना। अभी नीतीश कुमार हैं, 2025 से 30 फिर से नीतीश का जो नारा गढ़ा गया था वो कायम है एनडीए, और इससे ज़्यादा हम क्या कहेंगे। और नीतीश कुमार समझ लीजिए लोगों के दिलों में बसते हैं, और लोग जो बातें कर रहे हैं तरह तरह की कि ऐसे हैं वैसे हैं, वैसा कुछ नहीं है। नीतीश ही हैं। आइए और लोग हैं, उनसे कोशिश करते हैं जानने की कि
चाय वाले हमारे भैया हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सीएम नीतीश कुमार की यात्रा होने वाली है, क्या कहना चाहिएगा? अच्छी बात है, आ रहे हैं, खुशी की बात है। कुछ हम लोग को देकर जाएंगे। क्या उम्मीद है नीतीश कुमार जी से? हो सकता है जिला कहीं बना, इस पर दोबारा उनकी सरकार बनी है तो जिला बनाएंगे, उम्मीद है, लोगों का विश्वास है। तो आप ये देख रहे थे कि यहाँ पर लोगों की अलग अलग राय। अभी भी सीएम नीतीश कुमार लोगों के दिलों में एक अच्छा स्थान रखे हुए हैं। कुछ लोगों का मानना यह है कि 25 से 30 अभी नीतीश कुमार ही रहें, उसके बाद उनके बेटे निशांत कुमार को भी राजनीति में सक्रिय होना चाहिए। दिलीप दुबे, न्यूज़ 24, बगहा।